ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है अब, आपकी कोई राय है कांवड़ यात्रा पर? उसमें जो कुछ होता है उस पर जो विवाद हर साल होते हैं उस पर एक बार फिर इस बार विवाद हो रहा है। QR कोड लगा के नेम प्लेट लगाओ, चेक करो कौन है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म और भगवान को समझ जाए तो उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। जितने भी लोग भगवान शंकर को भगवान मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनको ध्यानी भी होना चाहिए, उनको योगी भी होना चाहिए, उनको इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि अगर उनकी पत्नी कहे कि मकान बनवा दो तो कम से कम ईंटे गारे का तो बनवा ही दे। भाई शंकर जी ने तो सोने का बनवाया था। अगर ये सांप गले में नहीं लपेट सकते तो कम से कम छिपकली देख के भागे ना। इतना सब तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपका भगवान क्या है? भोलेनाथ है। भस्मासुर को भी वो मतलब दिए दे रहे हैं कि भाई ठीक है वरदान ले लो तुम। तो जो भोलेनाथ जैसी क्वालिटियां डेवलप हो जा रही हैं, तो आप अच्छे भक्त हैं, आपका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। लेकिन QR कोड की बात उठी। हाँ। माने भाई एक बात बड़ी ईमानदारी से होनी चाहिए हमेशा, क्या इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? सबका है। ये सब बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। हम जितना विभाजन की बातें करेंगे, ये हमारे दुश्मन जो दोनों तरफ बैठे हैं, पाकिस्तान और चाइना, ये हमारे उस असंतुष्ट जनमानस का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। अगर भोलेनाथ धरती पर उतर आए ये कांवड़ यात्रा के ऊपर ये विवाद देखकर क्या कहेंगे? या ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे? भगवान करे वो उतर आए और उनके पास एक शक्ति है जिसका वो प्रयोग करें अब। हाँ। कहते हैं उनकी तीसरी आंख बहुत खतरनाक है और अगर वो खोल ले तो समस्त विनाश हो जाएगा। हालांकि शायद धीरे धीरे खोल रहे हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई पड़ रही है। तो कहीं वही आंख ही ना खुल रही हो और पूरी खुल गई तो गांधी जी अगर आज होते ओझा सर, तो इस देश को अभी जिस स्थिति में है देखकर क्या कहते? खुश होते, दुखी होते, रोते, जश्न मनाते या खामोश हो जाते? मेरे ख्याल से वो वापस साबरमती आश्रम में चले आते। बड़ी अच्छी जगह उन्होंने बना रखी थी आश्रम। तो वापस साबरमती आश्रम में चले आते और सूत काटने के सिवा वो कोई दूसरा काम नहीं करते। वो बाहर आते ही नहीं, क्योंकि आश्रम उन्होंने बनाया ही इसीलिए था। उनका उद्देश्य यही था कि आश्रम मतलब जहां श्रम करने की शिक्षा दी जाए, एक योग्य नागरिक पैदा किया जाए, योग्य जनसेवक पैदा किया जाए। लेकिन आज जिस तरह की स्थितियां भारत में हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत निराश होते। सबसे ज्यादा क्या देखकर निराश होते? जिस तरह की किसी भी समाज में गरीबी बुरी नहीं होती है। NCERT कभी आप पढ़े हैं तो उसका जो पहला चैप्टर है मॉडर्न इंडिया का, उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स लिखता है, बड़ी प्यारी बात। वो लिखता है कि भारत में गरीबी जरूर है, लेकिन भारत के लोग चरित्रवान बहुत हैं। वो अप्रिशिएट करता है। मतलब अंग्रेज अप्रिशिएट कर रहा है कि भारत में गरीबी है, पॉवर्टी है, लोग गरीब हैं, लेकिन भारत के लोग चरित्रवान बहुत हैं, अच्छे बहुत हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। इस देश में लोग खुशहाल बहुत हैं। तो जिस देश की इतनी महान इतिहास रही हो, ज्ञान जिसकी संपदा रही हो, उस देश में अशांति, अराजकता, एक दूसरे के प्रति नफरत, वैमनस्यता, ये बहुत निराशा वाली बात।